नमस्कार साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन में आपका राजश्री एजुकेशन हब में स्वागत है। और आपका प्रेम और स्नेह ऐसे ही बनाए रखना, और अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, पहले आज अपने पहले कालीबंगा आहड़ सभ्यता पढ़ी थी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेराट सभ्यता। दोस्तों, जितनी इम्पोर्टेंट कालीबंगा सभ्यता थी उतनी इम्पोर्टेंट आहड़ थी, और उतनी ही इम्पोर्टेंट अगर कोई सभ्यता है तो वो है बेराट। अगर दोस्तों अपन बात करते हैं कि राजस्थान में 4 सभ्यताएं ऐसी सभ्यताएं हैं, एक तो कालीबंगा, आहड़, बेराट और गणेश्वर। अगर ये जिनको ये चारों याद है, समझो उनका प्राचीन सभ्यताओं से जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से उनका 60-70% मैटर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता दोस्तों, क्या है कि जो बेराट सभ्यता को समझने के लिए अपन बेराट जो सभ्यता है, बेराट सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिससे केवल राजस्थान में एक अकेली मात्र ऐसी सभ्यता है जिससे अपन को मौर्य साम्राज्य, यानी राजस्थान में मौर्य साम्राज्य का पता चलता है कि यहाँ पे मौर्य साम्राज्य मतलब मौर्य सम्राट के शासकों का विवरण और उनके बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, मैं आगे आपको डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों, बेराट सभ्यता की बेराट सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की। दोस्तों, बेराट जो सभ्यता है ये शाहपुरा जयपुर में स्थित है। दोस्तों, बेराट सभ्यता कहाँ स्थित है? शाहपुरा जयपुर में स्थित है, और इसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। इसकी खोज शाहपुरा जयपुर मतलब इसकी बेराट सभ्यता शाहपुरा जयपुर में है, और इसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी। दोस्तों, इन्होंने मतलब विराटनगर में स्थित बीजक की डूंगरी से मौर्य सम्राट अशोक का सर्वप्रथम शिलालेख खोज निकाला था। मतलब दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो विराटनगर में स्थित, पहले क्या था दोस्तों, इसको विराटनगर कहते थे, यानी कि क्या कहते थे? विराटनगर कहते थे। दोस्तों, इसको क्या कहते थे? विराटनगर कहते थे। किसको? बेराट को। ये पहले इसका प्राचीन नाम विराटनगर था। और विराटनगर में स्थित बीजक डूंगरी से अशोक का शिलालेख, किसका? अशोक का प्रथम शिलालेख खोज निकाला था। यानी कि विराटनगर स्थित बीजक की डूंगरी से सम्राट जो अशोक है, दोस्तों कौन? सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख, क्या दोस्तों? प्रथम शिलालेख खोज निकाला। मैंने कहा था ना दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट सभ्यता है। बेराट सभ्यता वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है राजस्थान में जिससे मौर्य साम्राज्य का पता चलता है, मौर्य शासकों का बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था। अब देखो आप, ये जो इसकी सर्वप्रथम खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी ना, तो इन्होंने विराटनगर जो था, यानी बेराट जो का नाम पहले प्राचीन नाम विराटनगर था, उसमें एक बीजक डूंगरी है। कौन सी? बीजक डूंगरी से उन्होंने सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख खोज निकाला। क्या निकाला दोस्तों? प्रथम शिलालेख खोज निकाला। और 1840 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1840 ईस्वी में एशियाटिक
सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी बंगाल में, बंगाल यानी कलकत्ता, कलकत्ता संग्रहालय में स्थापित किया। दोस्तों 1840 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1840 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कलकत्ता में है, यानी जो कलकत्ता संग्रहालय है, वहाँ इस प्रथम शिलालेख को स्थापित किया गया। अशोक बौद्ध त्रिरत्नों को, ये जो है ना प्रथम शिलालेख में अशोक जो सम्राट थे, अशोक सम्राट जो थे उसमें उसका जो प्रथम शिलालेख में बौद्ध त्रिरत्न क्या थे दोस्तों? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ, जो इस प्रथम शिलालेख में थे। यानी कि जो प्रथम शिलालेख में अशोक बौद्ध त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म एवं संघ के स्पष्ट रूप से श्रद्धा प्रकट करता है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या है कि जो प्रथम शिलालेख जो मिला था, कहाँ मिला था? बेराट सभ्यता में। अब जब बेराट सभ्यता के अंदर अगर प्रथम शिलालेख मिला है तो उसमें क्या है कि बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसके 3 रत्न थे, तीन रत्न वो थे बुद्ध, धम्म और संघ, उसमें मिले हैं। और उनके मिलने के कारण ये अपन अनुमान लगा सकते हैं कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इन्हीं के आधार पे, यानी प्रथम शिलालेख में जो चीज़ें मिली थी उन्हीं के आधार पे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि अशोक सम्राट या सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी, क्या दोस्तों? अनुयायी था। पहले शुरुआत में अशोक जो सम्राट थे वो शिव के उपासक थे, लेकिन बाद में जैसे ही बौद्ध धर्म के संपर्क में आए तो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अब जैसे मेरे कहने से तो बौद्ध धर्म अपन मानेंगे नहीं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, ये मैंने बोल दिया, तो इसको तो आप लोग मानोगे ही नहीं, कोई नहीं मानेगा दोस्तों। तो इसको किस आधार पर, अब ऐसा अपने पास में क्या प्रमाण हो सकता है जिससे अपन ये जाने या ये माने, या ऐसा कौन सा सबूत है, ऐसा कौन सा प्रमाण है या प्रूफ है जिसके आधार पे ये साबित किया जा सके कि सम्राट अशोक बौद्ध अनुयायी था? तो दोस्तों अपन बात करते हैं, अपने शुरुआत में देखा है कि बेराट सभ्यता कहाँ स्थित है? सापुरा, जयपुर में। और उसकी खोज किसने की थी? 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। 1837 में किसने की? कैप्टन बर्ट ने। उसने क्या किया दोस्तों कि विराटनगर में स्थित बीजक की डूंगरी है, क्या स्थित है? विराटनगर, मतलब विराटनगर में स्थित क्या है? बीजक की डूंगरी। उस बीजक की डूंगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का प्रथम यानी पहला प्रथम शिलालेख खोज निकाला था दोस्तों। और वो जो प्रथम शिलालेख जो खोज निकाला है वो उसमें बौद्ध धर्म के क्या 3 रत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कह सकते हैं अपन, मतलब उनके ऐसी चीज़ें थी जो उनको रत्न का आधार दिया जाता है, उनको रत्न के समान माना जाता है बौद्ध धर्म में। बुद्ध, धम्म और संघ, क्या दोस्तों? बुद्ध, धम्म और संघ, ये उस प्रथम शिलालेख में मिले। और जब प्रथम, देखो शिलालेख किसका था? सम्राट अशोक का। उनका कौन सा शिलालेख था? प्रथम शिलालेख था। और उनके प्रथम शिलालेख में अगर बुद्ध धर्म के त्रिरत्न मिले, 3 रत्न मिले, तो बुद्ध और धम्म और संघ, तो फिर जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर कोई बंदा उसका अनुयायी ही नहीं होगा तो फिर वो किसी भी धर्म के त्रिरत्नों को कैसे शामिल करेगा अपने शिलालेख में? तो सम्राट अशोक ने इनके बौद्ध धर्म के तीनों त्रिरत्नों को शामिल किया। तो उससे मतलब उससे साबित होता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का, किसका? सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूँ, मेरा ये ले लेता हूँ मैं।
दोस्तों अपन ने शुरुआत में देखा कि इसकी विराट सभ्यता की खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। उसके बाद में 1871 व 72 में क्या 1871 और 72 में डॉक्टर ये कनिंघम के सहायक, कनिंघम के सहायक, कौन दोस्तों के सहायक, डॉक्टर कार्लाइव ने इसका दोबारा से मतलब उत्खनन किया। क्या किया? उत्खनन किया, पुनः इस क्षेत्र का निरीक्षण किया, उत्खनन किया, निरीक्षण किया। इन्होंने बेराट में स्थित भीमसेन की पहाड़ी से अशोक का दूसरा शिलालेख खोज निकाला। अब इन्होंने क्या किया कि जो ये 1871 और 72 में क्या 1871 और 72 ईस्वी में 1871 और 72 ईस्वी में कनिंघम के सहायक थे डॉक्टर कार्लाइव, जो इनके किसके सहायक थे? डॉक्टर कनिंघम के। इन्होंने क्या किया कि भीमसेन की पहाड़ी से, किससे दोस्तों? भीमसेन की पहाड़ी से सम्राट अशोक का दूसरा शिलालेख खोज निकाला। देखो दोस्तों, पहले शुरुआत में इसकी खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने 1837 में की। अब अगर अपन आगे की बात करें तो 1871-72 ईस्वी में अपने पुरातत्व जो विभाग था उसके जो निदेशक थे मतलब कनिंघम, उसके क्या है कि एक सहायक थे, वो सहायक डॉक्टर कार्लाइव है ना। कार्लाइव ने वहीं विराटनगर में या वहीं बेराट में भीमसेन की पहाड़ी है दोस्तों। कौन सी पहाड़ी? भीमसेन की पहाड़ी। तो भीमसेन की पहाड़ी से उन्होंने क्या खोज निकाला? अशोक का दूसरा शिलालेख। तो प्रथम शिलालेख किसने खोज निकाला था दोस्तों? कैप्टन बर्ट ने खोज निकाला था। और दूसरा शिलालेख किन्होंने खोज निकाला? डॉक्टर कार्लाइव ने। कौन सी पहाड़ी से निकाला था दोस्तों? भीमसेन की पहाड़ी से। और प्रथम शिलालेख कौन सी पहाड़ी से निकला था दोस्तों? बीजक की पहाड़ी से। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें 4 तो पहाड़ियाँ ही आएगी। तो पहली विराटनगर से जो पहली जो पहाड़ी थी उसका नाम क्या था? बीजक की पहाड़ी। और बीजक की पहाड़ी से क्या मिला था दोस्तों? अशोक का प्रथम शिलालेख। और यहाँ पे भीमसेन की जो पहाड़ी है ना दोस्तों, डॉक्टर कार्लाइव ने भीमसेन की पहाड़ी खोज निकाली 1871-72 में। तो उन्होंने अशोक का कौन सा शिलालेख दोस्तों? दूसरा शिलालेख। प्रथम शिलालेख बीजक की डूंगरी और दूसरा शिलालेख कहाँ से दोस्तों? भीमसेन की पहाड़ी से खोज निकाला। 1910 ईस्वी में डॉक्टर D.R. भंडारकर ने भी बेराट का विस्तृत अध्ययन किया। दोस्तों आगे क्या है इसमें? 1910 ईस्वी में डॉक्टर D.R. भंडारकर, है ना, शायद D.R. या B.R. D.R. भंडारकर ने D.R. भंडारकर ने इसका विस्तृत अध्ययन किया दोस्तों। क्या किया? विस्तृत अध्ययन किया दोस्तों। किसने किया? मतलब 1910 ईस्वी में डॉक्टर D.R. भंडारकर ने भी बेराट का विस्तृत अध्ययन किया। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, वर्तमान बेराट में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की पहाड़ी, मोती डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य। देखो दोस्तों क्या है कि जो प्राचीन क्या है? मत्स्य जनपद था यहाँ पे। क्या था दोस्तों? प्राचीन यानी पुराने समय में क्या था? यहाँ कौन सा जनपद था? मत्स्य।
मत्स्य जनपद था। कौन सा दोस्तों? मत्स्य जनपद था। तो इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। विराटनगर। तो विराटनगर के अंदर मैंने बोला ना 4 पहाड़ियाँ आएगी। बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की पहाड़ी, महादेव जी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? महादेव जी की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी दोस्तों? महादेव जी की पहाड़ी। भीम जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी। और दोस्तों एक और है मोती डूंगरी। मोती डूंगरी। दोस्तों क्या है कि पहले जिस बैराट को अपन पढ़ रहे हैं ना, उसका प्राचीन नाम विराटनगर था। और विराटनगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की। और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। और विराटनगर में 4 पहाड़ियाँ थी दोस्तों। बीजक की डूंगरी, बीजक की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, ये महादेव जी की पहाड़ी, भीमसेन जी की डूंगरी और मोती डूंगरी। इन चारों का दोस्तों, ये कौन से 4? बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की पहाड़ी, भीमसेन की डूंगरी और मोती डूंगरी का 1937 में, कौन से टाइम में? 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया। किसने करवाया दोस्तों? दयाराम साहनी ने। कब करवाया? 1937 ईस्वी में क्या करवाया? उत्खनन करवाया। तथा पुनः 1962-61 में, 62-63 में पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी ने पुनः दोबारा दोस्तों क्या है, 1962 और 63 में नील रतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित ने द्वारा किया गया। अब दोस्तों मैं इसको दोबारा से आपको समझा देता हूं। 1871-72 ईस्वी में मतलब अपने जो पुरातत्व विभाग था उसके निदेशक थे, मतलब मैन कनिगम थे। इनके सहायक था डॉक्टर कार्लाइव। कौन थे? डॉक्टर कार्लाइव। इन्होंने क्या किया कि भीमसेन की जो डूंगरी थी उससे सम्राट अशोक का द्वितीय शिलालेख खोज निकाला और दूसरा शिलालेख खोज निकाला। और 1910 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1910 ईस्वी में। कब? 1910 ईस्वी में डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद में दोस्तों क्या था, अपने अगर बात करें विराटनगर की तो ये राजधानी थी मत्स्य जनपद की। और विराटनगर को आज आधुनिक नाम बेराट है दोस्तों। और बेराट के अंदर बीजक की डूंगरी या बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और मोती डूंगरी, यानी इन चारों का उत्खनन का कार्य 1937 में, कब? 1937 ईस्वी में किसने किया दोस्तों? दयाराम साहनी ने किया। और 1962 व 63 में, कब दोस्तों? 1962 व 63 में। कब? 1962 व 63 में पुरातत्वविद है एक तो नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने के द्वारा किया गया दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, क्योंकि ये क्लास भी लंबी है दोस्तों, इसलिए मेरे को थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। ये एग्जाम के हिसाब से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सभ्यता है दोस्तों। आजकल सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है तो बेराट सभ्यता से ही पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मौर्य जो शासक थे उनके शिलालेख मिलते हैं। और मौर्य
शासकों के शिलालेख एवं बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। इसी कारण ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्राचीन इतिहास की काफ़ी चीज़ों को समेटे हुए हैं, समेटी हुई है, मतलब जो बेराट सभ्यता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1999 में, कब? वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ के अवशेष मिले। दोस्तों क्या है कि वर्ष कौन से में? 1999 में। कब? वर्ष 1999 में सम्राट अशोक कालीन, मतलब अशोक के समय के, अशोक कालीन का मतलब होता है यानी अशोक के समय, यानी अशोक के टाइम के, सम्राट अशोक कालीन क्या मिले दोस्तों? गोल गुंबद मंदिर। क्या मिला दोस्तों? गोल बौद्ध मंदिर कह सकते हैं या गुंबद कह सकते हैं। गोल बौद्ध मंदिर, गोल बौद्ध मंदिर काम, सॉरी दोस्तों मैं अशोक कालीन में इसको थोड़ा बताता हूँ कि इसमें क्या है, थोड़ा मैं बताना भूल गया। वर्ष 1999 में कहाँ से दोस्तों? बीजक की डूंगरी से। कहाँ से? बीजक की डूंगरी से सम्राट अशोक के समय के, यह अशोक कालीन एक ही बात है, समय के, किसके? समय के क्या मिले दोस्तों? गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप, क्या? स्तूप, बौद्ध मठ मिले। क्या? गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ मिले दोस्तों। ये जो मिले हैं, अब ये क्या है कि हीनयान, जो बौद्ध धर्म में हीनयान महायान दो संप्रदायिक थे दोस्तों। कौन से? बौद्ध धर्म में एक तो हीनयान सांप्रदायिक था और एक महायान सांप्रदायिक था। कौन सा? एक तो हीनयान और एक महायान। तो ये जो चीज़ें हैं, यानी कि बीजक की डूंगरी से सम्राट अशोक के समय के जो मतलब अवशेष मिले थे, यानी गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ जो मिले थे, ये कौन से संप्रदाय के थे दोस्तों? हीनयान, हीनयान संप्रदाय के थे दोस्तों। इसमें मेन चीज़ क्या है, आपको याद रखने वाली बात क्या है कि कब मिले? 1999 में। किस सम्राट के टाइम के थे? अशोक के। कौन से धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म से। और क्या मिले थे? गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप और बौद्ध मठ, यही मिले थे ना दोस्तों। इसके अलावा कौन से बौद्ध धर्म में दो, मैंने अभी बताया, दो संप्रदाय चलते थे, महायान और हीनयान। तो ये कौन से संप्रदाय के थे? हीनयान संप्रदाय के थे। स्वाई जयसिंह के समय एक स्वर्ण मंजूषा यहाँ से प्राप्त हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष, ये सभी मतलब क्या था, अपने जयपुर के राजा थे। जयपुर के राजा कौन थे? जय सिंह, यानी मेरे नाम राशि। जयपुर के राजा जय सिंह, उसके समय के यहाँ पे यानी बेराट में क्या मिला था? स्वर्ण मंजूषा। क्या मिला था दोस्तों? स्वर्ण मंजूषा मिला था, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष, किसके? भगवान बुद्ध के अवशेष, ये जो स्वर्ण मंजूषा मिला था ना दोस्तों, इसमें क्या था? जो भगवान बुद्ध थे उनके अस्थि, मतलब अस्थि, क्या क्या बोला मैंने? अस्थि अवशेष। क्या बोला? अस्थि अवशेष मिले, जो कब के थे?
मौर्य काल के थे। कब के थे दोस्तों? मौर्य काल के थे। दोस्तों क्या है कि जो बैराट सभ्यता है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, दोस्तों क्या है कि जो बैराट के चारों ओर, क्या दोस्तों, बैराट के चारों ओर पत्थरों की प्रचुरता थी, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था। जब पत्थरों की प्रचुरता होते हुए भी वहां पे ईंटों का प्रयोग, उस सभ्यता में किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों? ईंटों का। और वो ईंटें कैसी थी? मोहनजोदड़ो की जैसी। मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो जिन ईंटों का प्रयोग हुआ था ना, वैसी ही ईंटें बैराट सभ्यता में मिली है दोस्तों। और यानी कि बैराट सभ्यता के चारों ओर पत्थरों की प्रचुरता होते हुए भी ईंटों का प्रयोग किया गया। अब दोस्तों जब ईंटों का प्रयोग किया, ईंटों का प्रयोग किया गया, यहां पे क्या दोस्तों, मैंने बोला था आपको कि ये जो ईंटें थी वो कैसी थी? मोहन जोदड़ो सभ्यता जैसी थी। यहां पे क्या है कि 6-7 कमरों, क्या है, 6-7 कमरों, मैंने यही बोला ना आपको कि 6-7 कमरों का, यहां पे क्या है दोस्तों, 6-7 कमरों का एक खंडर युक्त भवन मिला, जिसे बौद्ध मठ माना जाता है। अब दोस्तों इसका रिवाइज कर देते ताकि आगे बढ़े। वर्ष 1999 में, कब दोस्तों? वर्ष 1999 में बीजक डोंगरी से, कहां से दोस्तों? बीजक डोंगरी से क्या मिला? वर्ष 1999 में कहां से? बीजक डोंगरी से क्या मिला? सम्राट अशोक के समय का गोल गुंबद, क्या दोस्तों? गोल गुंबद मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ मिले। ये कौन से संप्रदाय के थे दोस्तों? हीनयान संप्रदाय के थे। जयपुर का राजा कौन थे? जयपुर के राजा जय सिंह के समय का वहां पे क्या मिला था दोस्तों? उनके समय में स्वर्ण मंजूषा मिला था दोस्तों। क्या मिला था? स्वर्ण मंजूषा। और उसमें क्या था? ये जो स्वर्ण मंजूषा था, ये कौन से काल का था? मौर्य काल का था। उसमें क्या मिला था दोस्तों? बुद्ध के अस्थि अवशेष क्या मिले थे? याद रखना दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो सम्राट अशोक के प्रथम और द्वितीय शिलालेख मिलना, और प्रथम शिलालेख में बुद्ध धम्म और संघ का मिलना, और फिर ये बौद्ध मंदिर, स्तूप और बौद्ध मठ मिलना, हीनयान संप्रदाय से उनका संबंध होना। इधर से जयसिंह के समय में क्या था दोस्तों कि मौर्य काल के समय का स्वर्ण मंजूषा मिला, जब राजा कौन थे? जयसिंह। और उसमें क्या थे? भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। तो इनसे ये साबित होता है कि सम्राट अशोक के, इससे ज्यादा क्या प्रमाण लोगे आप कि सम्राट अशोक बौद्ध अनुयायी नहीं था? यानी अगर इतने प्रमाण अगर मिल रहे हैं तो इनके आधार पर यह साबित किया जा सकता है कि सम्राट जो अशोक हैं वो बौद्ध धर्म का अनुयायी ही था। वहां पे क्या दोस्तों कि अब जैसे अगर अपने चारों तरफ पहाड़ी है, अब मैं आपसे बोलूं कि यार आपके चारों तरफ पत्थर पड़े हैं, आपको बनाना, देखो आप ध्यान देना कि अगर आपके चारों तरफ पत्थर पड़े हों और आपसे बोला जाए कि आप इन पत्थरों को काम में न मत लो और ईंटें मंगा के मकान चुनो, तो ऐसा तो अपन करेंगे नहीं ना, पहले इन पत्थरों को यूज में लेंगे। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं था दोस्तों। यहाँ पे कहता है कि चारों तरफ पहाड़ी इलाका था, पत्थरों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी ये इन लोगों ने ईंटों का प्रयोग किया। ईंटें कैसी थी?
मोहनजोदड़ो जैसी, यानी मोहनजोदड़ो सभ्यता में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया था वैसी की वैसी ही ईंटें बेराट सभ्यता में मिली थी। दोस्तों एक देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे पूछ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया था वो कौन सी दूसरी सभ्यता थी जिसमें उन वैसी ही ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो कौन सी थी दोस्तों? बेराट सभ्यता। कौन सी थी? बेराट सभ्यता। आगे चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या 6-7 कमरों का खंडरनुमा, मतलब 6-7 कमरों का खंडरनुमा भवन मिला, जिसमें 6 या 7 कमरे थे। वो खंडर मतलब अभी देखो समय के आधार पे जीर्ण शीर्ण तो हो ही जाता है, टूट भी जाता है। तो ऐसा एक खंडरनुमा क्या है भवन मिला, जिसमें क्या था? बौद्ध मठ, जिसको क्या मानते हैं? बौद्ध मठ मानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, आप चाहे आरएस का एग्जाम दो, लेक्चरर का दो, सेकंड ग्रेड का दो, रिट का दो, राजस्थान पुलिस का दो, पटवारी का दो, ग्राम सेवक का दो, किसी का भी दो, आपको सारी चीजें मिलेगी इसमें। एक जहाँ तक एग्जाम से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इन टॉपिकों से एग्जाम में कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। इतना मैंने इन चीज़ों को डीपली पढ़ाया है। यहाँ पे क्या दोस्तों, कहाँ से? बेराट से। अब यहाँ पे जो उत्खनन किया था, उत्खनन से 8 चांदी के, किसके? उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क व 28 यूनानी मुद्रा मिली, जिससे यूनानी अधिकार का पता चलता है। यूनानी अधिकार का किससे पता चलता है दोस्तों? वहां पे क्या है कि चांदी की 8 पंचमारक, चांदी की 8 पंचमारक व 28 यूनानी मुद्रा मिली, जिनके आधार पर, किनके आधार पर दोस्तों? चांदी की जो 8 पंचमारक जो मुद्राएं मिली और 28 यूनानी मुद्राएं मिली, जिससे ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे यूनानी अधिकार रहा होगा। इनके आधार पर माना जाता है दोस्तों, ये तो इतिहास है। बेराट से दोस्तों क्या है कि उत्खनन से यहाँ पे मिट्टी के क्या है? मिट्टी के पूजा के पात्र, क्या दोस्तों? मिट्टी के पूजा के पात्र, मिट्टी के क्या? पूजा के पात्र, थालियां, लोटे, मटके, खप्पर, कुंडियां, थालियां, कुंडियां, मटके, ईटीसी, यानी एक आदि मिले। कहां से मिले? बेराट सभ्यता से मिले दोस्तों ये। लेकिन अब इसमें मेन चीज क्या है कि लेकिन सब जोड़ रहा हूं दोस्तों मैं, लेकिन तांबे व लोहे के अवशेष नहीं मिले, नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये, वेरी ध्यान देना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इस पर ध्यान देने वाली बात है। आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। देखो क्या है कि बेराट सभ्यता का जब उत्खनन हुआ था उस वक्त क्या मिला था?
वहाँ मिट्टी के पूजा के पात्र मिले हैं, थालियाँ मिली है, कुंडियाँ मिली है, जैसे प्याले मिले हैं, मटके मिले हैं, लेकिन क्या नहीं मिला? सबसे ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि मिला क्या नहीं। तो क्या नहीं मिला दोस्तों? तांबा और लोहे का कुछ भी नहीं मिला यहाँ। किसका? तांबे का और लोहे का कुछ भी नहीं मिला। मतलब जब अगर वहां ये वो पूछे कि वहां से क्या नहीं मिला, तांबा, लोहा, मिट्टी के पात्र, चांदी के 8 पंचमार्क सिक्के या 28 यूनानी मुद्रा, बताओ क्या नहीं मिला? तांबा व लोहा। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। मैंने इसी को क्या है कि थोड़ा ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सभ्यता चाहता तो मैं इसके साथ में गणेश्वर जोड़ सकता था, मगर नहीं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या नहीं मिला दोस्तों? तांबा व लोहा नहीं मिला। कहाँ से नहीं मिला? बेराट सभ्यता से नहीं मिला। मतलब अब ये देख लो, क्वेश्चन में अब कुछ भी आ जाए ना दोस्तों, अगर आपको सिर्फ कुछ भी याद नहीं रहना इसमें, तो सिर्फ तांबा और लोहे को याद रख लेना। क्या याद रखना भाई? तांबा, एक तो तांबा और एक लोहा, कि कुछ भी चीजें यहाँ से नहीं मिली और बाकी के सारे ही मिले। दैट्स भाई, मिट्टी से संबंधित सारी चीजें मिली है ना। 8 पंचमार्क के सिक्के मिले, 28 यूनानी मुद्राएं भी मिली है, और एक मिनेंडर जो शासक थे उनके 16 अलग से मुद्राएं मिली है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन क्या नहीं मिला, इस पर ध्यान देना, तांबा और लोहे के अवशेष नहीं मिले हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 634 ईस्वी में, कहाँ दोस्तों? 634 ईस्वी में जो चीन का एक यात्री था, उसका नाम था ह्वेन सांग। ह्वेन सांग कहाँ आया था? भारत। और वो कहाँ आया था? विराटनगर में। विराटनगर यानी कि बेराट में आया था। ह्वेन सांग ने बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई दोस्तों? कितनी बताई? 8। कितनी बताई? 8। इन्हीं ह्वेन सांग ने ये बोला कि यहाँ की बेड, क्या दोस्तों? यहाँ की बेड और बकरी, क्या? बेड और, सॉरी, यहाँ की बेड व बेल, बेड व बेल, यहाँ की बेड और बेल प्रसिद्ध है। एक यात्री था दोस्तों, वो बौद्ध धर्म को मानता था, यहाँ शिक्षा लेने आया था। जब वो इंडिया में घूमने आया, कब आया? 634 ईस्वी में आया। कौन आया था? ह्वेन सांग। कहाँ का निवासी था ये? चीन का था। कहाँ आया था? विराटनगर या बेराट में आया था। उन्होंने बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई? 8 बताई थी। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ देखो, बौद्ध मठों की संख्या इन्होंने कितनी बताई? ह्वेन सांग ने 8। और एक इम्पोर्टेंट वाली बात ये बताई कि यहाँ की जो बेड है ना, बेड, और यहाँ के जो बेल हैं, बेड और बेल बहुत प्रसिद्ध है। ये बात किसने कही थी? ह्वेन सांग ने कही थी दोस्तों। किसने? ह्वेन सांग ने। यहाँ से संक लिपि के प्रचुर प्रमाण प्राप्त हुए। यहाँ से क्या दोस्तों? अपने यहाँ की रहस्य में एक लिपि थी। क्या थी? लिपि। अपने भारत की एक लिपि थी जिसको रहस्यमयी लिपि कहते हैं दोस्तों। कौन सी लिपि कहते हैं? रहस्यमयी लिपि कहते हैं। उसका नाम है दोस्तों संक लिपि। संक लिपि वो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिली। प्रचुर मात्रा में मतलब प्रचुरता से थी या प्रचुर मात्रा में मिली, उसके यहाँ प्रमाण मिले। अब दोस्तों इसका रिवीजन कर लेते हैं, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्या है, बेराट सभ्यता सापरा जयपुर में उत्खनन से यहाँ चांदी के 8 पंचमार्क सिक्के व 28 यूनानी मुद्राएं मिली, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ यूनानी अधिकार रहा होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से मिट्टी के बर्तन, पात्र, पूजा के पात्र, थालियाँ, कुंडियाँ, है ना, मटके आदि मिले। लेकिन यहाँ पे तांबा और लोहा नहीं मिला। यहाँ पे 634 ईस्वी में
चीनी यात्री अवेनसांग यहाँ पे आया था, और वो कहाँ आया था? बेराट में। बेराट कह दो या विराटनगर कह दो। उसने ये बताया कि यहाँ पे 8 बौद्ध मठ थे। कितने? 8 बौद्ध मठ थे। और यहाँ के भेड़ और क्या? यहाँ के भेड़ और भेल बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने ये बताया। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। दोस्तों यहाँ क्या है, जो बेराट सभ्यता है इसमें 16वीं शताब्दी का एक मंदिर मिला। मतलब पार्श्व 16वीं शताब्दी का पार्श्वनाथ का मंदिर मिला। क्या मिला? 1600 ईस्वी का पार्श्वनाथ का मंदिर मिला। इस मंदिर परिसर में उत्कीर्ण शक संवत, ये जो मंदिर था इसके परिसर में शक संवत क्या दोस्तों? शक संवत 1509 यानी कि 1587 ईस्वी का एक शिलालेख मिला। क्या मिला दोस्तों? शिलालेख मिला। वो जो शिलालेख मिला उससे क्या है कि मंदिर के निर्माण की तिथि का पता चलता है। पता चलता है। आगे दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। बेराट में विक्रम संवत, क्या दोस्तों? बेराट में विक्रम संवत 1743 यानी कि 1687 ईस्वी। कब? 1743 विक्रम संवत 1743 में 1687 ईस्वी 88 का एक सती शिलालेख भी मिला। एक सती शिलालेख मिला जो किसमें था? एक छतरी थी दोस्तों, होती है ना जैसे छतरियाँ, 24 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरियाँ, ऐसे एक छतरी थी, उसमें एक लेख मिला। वो एक सती का शिलालेख था। ऐसा माना जाता है कि हुण आक्रांताओं की महीर कुल ने बेराट का विध्वंस कर दिया। ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि हुण आक्रांता मिहिर कुल ने बेराट सभ्यता का विध्वंस कर दिया।
दोस्तों एक बार इसका देख लेते हैं, क्योंकि ये इसमें ऐसे ऐसे नाम हैं जो इधर का इधर कर देते हैं, है ना। हालांकि मैं लास्ट में अभी अवशेषों का दोबारा दोहरान करवा रहा हूँ, उससे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। जो कुछ छूटा या घिसपिट हुआ है ना जैसे बीच में, क्योंकि नाम ही बहुत है इसमें, इसलिए तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। 16वीं शताब्दी के समय का पार्श्वनाथ का मंदिर मिला बेराट सभ्यता में। इससे मंदिर के परिसर में क्या, ये जो मंदिर था ना दोस्तों, मंदिर और मंदिर का जो परिसर होता है उसमें एक शिलालेख मिला। कब का था? शक संवत 1509 यानी कि 1587 ईस्वी का। उससे ये पता चलता है कि इस मंदिर की निर्माण की तिथि का पता चलता है। मंदिर किसका था दोस्तों? पार्श्वनाथ का। कौन सी शताब्दी का था? 16वीं शताब्दी का था। कौन से संवत? शक संवत का एक शिलालेख मिला। उस पर क्या लिखा हुआ था? शक संवत 1509, यानी कि अगर उसको अपने समय में माने तो वो 1587 ईस्वी हो गई, तो 16वीं शताब्दी हो गई। तो उससे इस मंदिर के निर्माण की तिथि का पता चलता है कि वो कब का है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि बेराट जो सभ्यता है उसमें विक्रम संवत 1743 यानी कि 1743, और ये 58 साल आगे चलता है दोस्तों। मतलब तो ये है, वो है तो ये माइनस में चलेगा, तो 1688 ईस्वी का एक सती का शिलालेख मिला। क्या मिला? सती का शिलालेख मिला। और वो शिलालेख कहाँ था? एक छतरी बनी हुई थी दोस्तों वहाँ पे, उस छतरी के अंदर एक शिलालेख था। किसका शिलालेख था दोस्तों? सती का शिलालेख। हुण आक्रांता आक्रमण हुण जो साम्राज्य था उसका एक आक्रांता था, मतलब आक्रमणकारी था। उसका नाम था दोस्तों महीर कुल। उसका नाम क्या था? महीर कुल ने, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं कि उसने बेराट सभ्यता का विध्वंस कर दिया था दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब मैं इसके इम्पोर्टेंट जितने भी अवशेष मिले हैं ना उनका मैं एक बार आपको बता देता हूँ सारे, क्योंकि ये क्या है कि इसमें नाम और इतने हैं कि उनसे क्या है अपना ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो एक बार आपको वापस मैं रिवाइज करवाता हूँ, 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से क्या मिला, यानी कि जो प्रमुख अवशेष है ना, इसके प्रमुख अवशेष, प्रमुख अवशेष में दोस्तों 8 यहाँ पे मिले हैं। 6-7 कमरों का खंडरनुमा भवन, 6-7 कमरों का खंडरनुमा भवन, 8 पंचमार्क चांदी के सिक्के एवं 28 यूनानी मुद्रा। यही तो मिले ना दोस्तों, हैं? इधर से मिट्टी के पूजा पात्र, मटके, थालियां, कुंडियां मिले, मतलब तांबा और लोहा नहीं मिला, ये ध्यान रखना। इसमें मैं प्रमुख अवशेषों की बात कर रहा हूं। यही तो मिले हैं दोस्तों। और इसके ये 28 यूनानी मुद्रा है, इसके साथ साथ यूनानी शासक था मिनेंडर, उसके 16 सिक्के मिले दोस्तों। यहाँ से कितने सिक्के? 16 सिक्के। किसके? यूनानी शासक मिनेंडर के। किसके? यूनानी शासक मिनेंडर के। अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के अवशेष, गोल मंदिर के अवशेष, किसके? गोल मंदिर के अवशेष। मुगल द्वार, इसके अलावा बेराट में स्थित मुगल द्वार, जो सम्राट अकबर के
द्वारा बनाया गया था। बनाया गया था दोस्तों। उस टाइम पे शासक कौन था जयपुर का? जयपुर का शासक था मानसिंह। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट जो इसके अवशेष थे वो दोबारा मैंने करवा दिया आपको, हालांकि इससे बाहर कुछ भी नहीं है विराट सभ्यता में। दोस्तों मैं इनका एक बार रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ के जो प्रमुख अवशेष मिले हैं, 6-7 कमरों का खंडरनुमा भवन, 6-7 कमरों का क्या मिला? खंडरनुमा भवन। यहाँ यूनानी शासक जो मिनेंडर था, यूनानी जो शासक मिनेंडर था, उसके 16 सिक्के, 8 मतलब चांदी के पंचमार्क के सिक्के, 28 यूनानी मुद्रा। इसके अलावा दोस्तों मिट्टी के पूजा पात्र, क्या मिट्टी के पूजा पात्र, थालियाँ, कुंडियाँ, इधर से मटके, है ना, तस्त्रियाँ, ये मिली किसकी? मिट्टी की। और यहाँ बौद्ध धर्म का गोल मंदिर था, वो मिला यहाँ से दोस्तों अवशेषों में। बेराट में एक मुगल द्वार स्थित है दोस्तों, वो मिला। वो किसने बनाया था? सम्राट अकबर ने बनाया था। और ये उस टाइम पे जयपुर के शासक कौन थे? मान सिंह। तो दोस्तों ये जो सभ्यता है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। बेराट सभ्यता से हर एग्जाम में प्रश्न आता है, इसीलिए मैंने इसको कुछ भी नहीं छोड़ा दोस्तों। इसमें लमसम 99% सब कुछ आ गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो, आप सब लोगों को अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना। मैं आपसे यही आशा रखता हूँ। और मैं हर दिन दोस्तों मतलब हर दिन पूरी मेहनत के साथ आऊँगा, हर दिन क्लास दूंगा आपको। और आने वाले समय में इन सब टॉपिकों की, जैसे कि कालीबंगा है, बेराट सभ्यता है, इधर से आर्ट सभ्यता है, इन सब के 5-5, 7-7 मिनट की क्लास भी मैं लेके आऊँगा। और इसके अलावा दोस्तों जैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं राजस्थान की, अलग से उनके 5-5 मिनट के मैं वीडियो बनाऊँगा अलग से, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अलग से डालूँगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, आपका प्रेम सदा रखना, राजश्री एजुकेशन हब के प्रति हमेशा आपका प्रेम बनाए रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।